वेलकम टू माय चैनल नेताजी गुप्ता अकाउंट्स क्लासेस। आज का टॉपिक जो करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर का इम्पैक्ट क्लास 12 में सेवरल अदर चैप्टर्स में पढ़ने वाला है। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल में हम लोग करेंगे। एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग अ प्लेलिस्ट जिसमें इस चैप्टर का फुल कवरेज रहेगा। और उसके बाद भी आप लोग का कुछ क्वेरीज रहेगा तो आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। तो चलिए मूव करते हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, खूबसूरत चैप्टर, और उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। चैप्टर का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। पहले तो हम लोग समझेंगे ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? ठीक है, क्या बोर्ड में क्या लिखा है? फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूसेज। अगर एक एसेट हम लोग यूज करेंगे तो उसका वैल्यू फॉल करेगा, पुराना होगा, वैल्यू फॉल करेगा। क्यों? यूज किए तो क्या होगा? उसमें वेयर एंड टेयर होगा। देसी हिंदी में वेयर एंड टेयर क्या बोलेंगे? घिसाई पिटाई। एक एसेट यूज करेंगे तो उसका घिसाई पिटाई तो होगा, तो उससे उसका वैल्यू क्या होगा? फॉल करेगा। और उस फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉल इन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन हम लोग बोलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक कार हम लोग खरीदे, कितना में खरीदे? 10 लाख में कार खरीदे। नया चमचमाता कार हम लोग खरीदे, कितना में खरीदे? 10 लाख में खरीदे। कार लेके खूब घूमे, सारा इंडिया घूमे मीनाक्षी सोनाक्षी के साथ। भाई गलत मीनिंग मत निकालो, ये मीनाक्षी सोनाक्षी उनका बीवी बच्चे हैं, उल्टा पुल्टा दिमाग में कुछ विचार मत लाओ, ठीक है? तो सारे इंडिया ये घूमे, ठीक है, खूब कार का घिसाई पिटाई हुआ, ठीक है। 5 साल बाद जब कार पुराना हो गया तो बोले इसको बेचते हैं, नया कार लेंगे। मार्केट में जब वो कार बेचने गए तो क्या इनको 10 लाख मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। खरीदार बोला ना, आप ये कार को खूब यूज किए हैं, रांची कराची हिल्ली दिल्ली खूब घूमे हैं, अब ये कार कार नहीं रहा, बेकार है। मैक्स टू मैक्स हम आपको मैक्स टू मैक्स हम आपको कितना देने वाले हैं इस कार के लिए? 4 लाख। तो कार का मार्केट वैल्यू जिस दिन ये बेचने जा रहा है कितना मिल रहा है? 4 लाख मिल रहा है। तो वैल्यू फॉल किया, कितना वैल्यू फॉल किया? 6 लाख, ठीक है। ये फॉल इन वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है कार का? डेप्रिसिएशन कितना है? 6 लाख, ठीक है, ड्यू टू यूसेज वेयर एंड टेयर। तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूसेज वेयर एंड टेयर। और भी कारण हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई एसेट खरीदे ना भी अगर यूज किए, 2 साल 3 साल बाद उसका वैल्यू घटने वाला है, क्योंकि मशीन, वैसे भी मशीन को यूज नहीं करोगे तो उसका जंतर पाती तुम्हारा ठंडा पड़ जाता है, काम नहीं करेगा मशीन, तो वैल्यू फॉल करेगा। सो दैट इज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ऑब्सोलेंस। ये ऑब्सोलेंस क्या है? मार्केट में जब नया टेक्नोलॉजी आता है ना, तो पुराना टेक्नोलॉजी का सारे आइटम्स उसका वैल्यू क्या होता है? फॉल डाउन करता है। आप लोग तो मोबाइल जनरेशन हो, जब मार्केट में 5G आया तो आप लोग को पता ही है 3G 4G का वैल्यू एकदम घट गया, कोई उसको पूछता ही नहीं, उसका कोई डिमांड ही नहीं रह गया, तो उसका वैल्यू फॉल किया। क्यों? ड्यू टू ऑब्सोलेंस। नया टेक्नोलॉजी आया, पुराना टेक्नोलॉजी का जितना भी आइटम्स है उसका वैल्यू क्या हो गया? फॉल कर गया, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, और क्या क्या कारण से उसका वैल्यू घटता है। मीनिंग तो समझ गए, अब हम लोग समझेंगे किस क्लास ऑफ एसेट को हम लोग डेप्रिशिएट करते हैं। एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, एसेट्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं एज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। व्हाट आर करंट एसेट्स?
करंट असेट्स आर आइदर इन कैश फॉर्म, या अगर कैश फॉर्म में ना भी अगर वो है तो उसको जल्दी से जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कैश में कन्वर्ट करना, जल्दी से जल्दी मतलब 12 मंथ्स के भीतर। तो करंट असेट्स आर दोस असेट्स which are either in cash form or even if it is not in cash form is likely to be converted into cash within 12 months। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। एग्जाम्पल ले लो, डेटर्स। भाई वो कैश में नहीं है, लेकिन डेटर्स से हम लोग क्या कोशिश करेंगे? फटाफट उनसे कैश लो, है ना, उसको कैश में कन्वर्ट करने चाहेंगे, तो डेटर्स मेरा क्या है? करंट असेट्स। लेट्स टेक अनदर वन, स्टॉक। हम क्या चाहेंगे? स्टॉक। फटाफट उसको चाहेंगे, बेचेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? कैश में। तो ये सब करंट असेट्स है। करंट असेट्स को हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। आई रिपीट, करंट असेट्स को हम लोग डेप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम लोग क्या डेप्रिशिएट करते हैं? नॉन करंट असेट्स। व्हाट आर नॉन करंट असेट्स? सिंपली नॉन करंट असेट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं एज एसेट्स व्हिच आर नॉट करंट असेट्स। मतलब जो सब एसेट्स करंट असेट्स नहीं है वो सब क्या है? नॉन करंट असेट है। एग्जांपल, मशीनरी। क्या मशीनरी हम लोग बेचेंगे और उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे? नहीं भाई, पुराना हो गया तो बात अलग है। अदरवाइज मशीन को हम लोग नहीं चाहेंगे कि उसको फटाफट कैश में कन्वर्ट करना। बिल्डिंग, अनदर नॉन करंट असेट्स, लंबा समय के लिए यूज करेंगे, तो ये सब नॉन करंट असेट्स होता है। हम लोग केवल नॉन करंट असेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। एक एक्सेप्शन है, तो नॉन करंट असेट्स आर डेप्रिशिएटेड एंड करंट असेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड। नॉन करंट्स में एक एक्सेप्शन है, लैंड। भाई लैंड का वैल्यू घटता नहीं है, लैंड में कोई वेयर एंड टेयर नहीं होता है। उल्टा अगर कोई पर्टिकुलर रीजन इकोनॉमिकली अगर डेवलप करता है तो उल्टा लैंड का वैल्यू और बढ़ता है, ये आप लोग को भी पता है। द एक्सेप्शन इज लैंड। लैंड एंड बिल्डिंग लेकिन डेप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि लैंड के साथ वो बिल्डिंग जो है ना, तो बिल्डिंग का वैल्यू घटता है, डेप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, नाउ सो नॉन करंट असेट्स आर ओनली डेप्रिशिएटेड, करंट असेट्स आर नॉट डेप्रिशिएटेड। नाउ और एक चीज आप लोग को समझना है, टैंजिबल असेट्स में हम लोग टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय टैंजिबल असेट? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो उसको हम लोग टैंजिबल असेट्स बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? डेप्रिशिएट। कौन सा टर्म यूज करेंगे? डेप्रिसिएशन। एग्जांपल, मशीनरी टैंजिबल है, इक्विपमेंट टैंजिबल है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? ये सब एसेट डेप्रिशिएट करता है। इन केस ऑफ इनटैंजिबल एसेट, मतलब जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, एग्जाम्पल गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है तो ये इंटैंजिबल एसेट्स है। पेटेंट, इसका भी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है लेकिन ये मेरा एसेट है। किस तरह का एसेट है? इंटैंजिबल एसेट्स। intangible assets में we are going to use the term amortization। तो tangible assets में हम लोग कौन सा term यूज करेंगे? depreciation। और intangible assets में हम लोग कौन सा term यूज करेंगे? amortization। मीनिंग हम लोग समझ गए, और किस तरीका का एसेट डेप्रिशिएट होता है वो भी हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वैसे बहुत सारे तरीका है डेप्रिसिएशन का, सेवरल मेथड्स है, लेकिन आईसी और सीबीएसई में क्लास 11 में देयर आर ओनली 2 मेथड्स। एंड व्हाट आर दोज मेथड्स? नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और नंबर 2 क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। आप लोग का सिलेबस में केवल यही 2 मेथड्स है और बाकी मेथड्स आप लोग को लर्न करने का जरूरत नहीं है। वो सब सीए सीएस सब में हम लोग उसको रिजर्व करके रखेंगे। तो हम लोग ये दोनों मेथड समझेंगे, अच्छा तरीका से हम लोग इसको समझेंगे। व्हाट आर दे? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस मेथड्स वन बाय वन। तो चलिए, एक एसेट हम लोग खरीदेंगे और उसको डेप्रिशिएट करेंगे, दोनों मेथड से डेप्रिशिएट करेंगे। सपोज एक एसेट खरीदे, मशीन खरीदे, और कितना में खरीदे? 50,000 में खरीदे। तो एक मशीन परचेज की हम लोग, ठीक है, मशीन
कितना में परचेज किए, ₹50,000 में हम लोग परचेज किए। ठीक है, ये मशीन का परचेज कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है, 50,000। और इसको दोनों मेथड्स में हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। पहला मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, उसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। एग्जाम में आप लोग को पूरा लिखना है स्ट्रेट लाइन मेथड, यहां पर हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, SLM। और इसी एसेट को हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में भी डेप्रिशिएट करेंगे। कितना का खरीदे, 50,000। सपोज इसको हम लोग खरीदे साल के बिगनिंग में, साल के बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल, एंड सपोज 2020 में खरीदे, तो इसको हम लोग खरीदे हैं 1.4.2020, परचेस किए, कितना में परचेस किए, 50,000 में हम लोग परचेस किए, साल की बिगनिंग। इंडियन फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल बिगनिंग, कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। हम लोग ये एसेट खरीदे कौन से डेट में, साल के बिगनिंग में, पूरा साल हम लोग यूज किए। डेप्रिसिएशन कब करेंगे, साल के एंड में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एसेट को डेप्रिशिएट कब करते हैं, साल के एंड में। अगर सेल नहीं हो रहा है तो एसेट को हम लोग क्या करते हैं, ऑल एग्जिस्टिंग एसेट जो सब डेप्रिशिएबल होता है, साल के एंड में डेप्रिसिएशन करेंगे। तो व्हाट इज द ईयर एंडिंग डेट, अगर हम लोग 1/4/2020, ये अगर ईयर बिगनिंग है तो साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2021। तो 31/3/2021 क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे, है ना, इस डेट में डेप्रिसिएशन करेंगे। कितना में खरीदे थे हम लोग, 50,000। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आप लोग को दे देगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सपोज कितना है, 10% पर एनम, मतलब अगर एक साल पूरा यूज कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना घटेगा, 10%, 10%। नाउ तो ये एसेट साल के बिगनिंग में खरीदे, डेप्रिशिएट कर रहे हैं साल के एंड में, पूरा साल यूज हुआ, डेप्रिशिएशन कितना होगा, 10%। किसके ऊपर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन is provided on purchase cost of the asset, total historical cost of the asset, historical cost, purchase cost को और भी डिटेल बाद में समझेंगे। यहां तो मेरा purchase cost कितना है, 50,000। तो under straight line method depreciation is provided on purchase cost, historical cost। मेरा purchase cost कितना है, 50,000, depreciation कितना होगा, 10% of what, 50,000, 10% of 50,000, it comes to कितना, 5,000। वैल्यू घटा, 5,000 डेप्रिशिएट किए, वैल्यू कितना, 5,000 घटने के बाद इनका वैल्यू कितना हो गया, 45,000 हो गया। इस साल का एंड का वैल्यू है, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगर मेरा ईयर एंड है 31/3/21, अगर मेरा ईयर एंडिंग है 31/3/21, 31 मार्च 21, तो नेक्स्ट ईयर बिगिन कब होगा, 31 मार्च के ठीक नेक्स्ट दिन 1 अप्रैल 2021 ही होगा। 31 मार्च 21 से 1 अप्रैल 21 ही रहेगा ना, तो नेक्स्ट ईयर कब चालू होगा, इट विल बिगिन ऑन 1/4/2021। क्या है ये, बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू कितना है, 45,000, 50,000 का एसेट था, 5,000 डेप्रिसिएशन हो गया कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, 5,000 डेप्रिसिएट करने के बाद उसका बुक वैल्यू कितना हो गया, 45,000। नेक्स्ट ईयर भी यूज किए तो डेप्रिसिएट करेंगे, पूरा साल यूज किए तो फुल ईयर का डेप्रिसिएट करेंगे। What should be the date? The date should be, अगर ये 1/4/2021 है तो it's going to be 31/3/2022। क्या करेंगे, फिर से डेप्रिशिएट करेंगे भाई, कितना डेप्रिशिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिशिएट किसके ऊपर करेंगे, ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट, 50,000
फिर से डेप्रिसिएशन किसके ऊपर करेंगे? 50,000 ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। पूरा साल यूज किए तो पूरा डेप्रिसिएशन होगा 5,000। वैल्यू घटा, डेप्रिशिएट किए तो वैल्यू घटा, घट के वैल्यू कितना हो गया? 40,000। ये सेकेंड ईयर का एंड का क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर? 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। तो नेक्स्ट ईयर कब चालू होगा? वेरी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2022। तो 1.4.2022 ये इनका बुक वैल्यू हो गया। कितना बुक वैल्यू हुआ? 40,000। ये साल भी यूज किए, पूरा साल यूज किए, डेप्रिशिएट करेंगे साल के एंड में। साल के एंड का डेट क्या होगा? 31/3/2023। क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। कौन सा वैल्यू को ऊपर करेंगे? क्या बुक वैल्यू को ऊपर 40,000 को ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे ना कॉस्ट वैल्यू? बाय स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन किसको ऊपर करना है? कॉस्ट वैल्यू के ऊपर करना है। कॉस्ट वैल्यू मेरा कितना है? 50,000। तो इस साल भी उनको डेप्रिसिएशन कितना करेंगे? 5,000। अब कितना वैल्यू बचा? 35,000। ऐसे करके डेप्रिशिएट हम लोग करते रहेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन किसको ऊपर कर रहे हैं? कॉस्ट वैल्यू के ऊपर 50,000। हम लोग हर बार 10% ऑफ 50,000 5,000। नेक्स्ट ईयर 10% ऑफ 50,000 5,000। नेक्स्ट ईयर 10% ऑफ 50,000 5,000। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हम लोग किसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे? कॉस्ट वैल्यू के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अगर यही एसेट हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में अगर डेप्रिशिएट करेंगे तो किस तरीका से डेप्रिशिएट करेंगे? परचेज डेट तो सेम है, 1.4.2020। क्या किए? परचेज। कितना में परचेज किए? 50,000। ये कॉस्ट वैल्यू है। साल के एंड में डेप्रिशिएट करेंगे 31/3/2021। डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होगा? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ध्यान से, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हम लोग बुक वैल्यू को ऊपर करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कॉस्ट वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन किसको ऊपर प्रोवाइड करेंगे? बुक वैल्यू को ऊपर प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट ईयर कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बुक्स में कितना इसका वैल्यू दिख रहा है? 50,000। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, तो उसी को ऊपर डेप्रिसिएशन होगा। 10% रेट सेम है। 10% ऑफ 50,000 इट कम्स टू कितना? 5,000। तो डेप्रिशिएट हुआ 5,000। वैल्यू घटा, डेप्रिशिएट फॉल इन वैल्यू है। वैल्यू कितना बच रहा है? 45,000 बच रहा है। नेक्स्ट ईयर चलेगा। ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन हुआ ना, तो यूज साल के बिगनिंग में खरीदे, साल के एंड में डेप्रिशिएट किए। ये साल का एंड का वैल्यू है, जो कि नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। व्हाट इज द ओपनिंग डेट नेक्स्ट ईयर? 2021 1 अप्रैल। बुक वैल्यू, जिसको कि हम लोग रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन होगा। द क्वेश्चन अराइजेस, भाई डेप्रिसिएशन किसको ऊपर करेंगे? कॉस्ट वैल्यू को ऊपर करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट वैल्यू को ऊपर कर रहे थे। कॉस्ट वैल्यू को ऊपर करेंगे ना बुक वैल्यू को ऊपर करेंगे। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन बुक वैल्यू। तो नेक्स्ट ईयर मेरा बुक वैल्यू 50,000 नहीं है, मेरा बुक वैल्यू कितना है? 45,000। तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किसको ऊपर प्रोवाइड करेंगे? बुक वैल्यू 45,000। 10% ऑफ 45,000। पहले तो साल के एंड में जाएंगे। 2022 क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। किसको ऊपर करेंगे? कॉस्ट वैल्यू ना बुक वैल्यू? बुक वैल्यू को ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे। 10% ऑफ 45,000 इट कम्स टू कितना? 4,500। डेप्रिशिएट किया, वैल्यू कितना बचा? 40,500।
ये सेकेंड ईयर का एंड का वैल्यू है, जो कि थर्ड ईयर का बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। डेट क्या होगा 1.4.2022, ये थर्ड ईयर का बुक वैल्यू हो गया बिगनिंग में। अब थर्ड ईयर में भी यूज किए, डेप्रिशिएट करेंगे कब करेंगे, साल के एंड में करेंगे। सो डेप्रिशिएट करेंगे 31/3/2023। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर करेंगे भाई, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। आप कॉस्ट वैल्यू के ऊपर नहीं करो, किसके ऊपर करना है, बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू थर्ड ईयर में कितना है 40,500, हम इसका 10% डेप्रिशिएट करेंगे। सो इट कम्स टू 4050, वैल्यू घट के जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है। इट कम्स टू कितना, आई थिंक इट कम्स टू 36,450। क्लियर। सो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल किसके ऊपर करेंगे, कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड, इसीलिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स फिक्स्ड। फर्स्ट ईयर कितना है 5,000 डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, फर्स्ट ईयर 5,000, नेक्स्ट ईयर 5,000, थर्ड ईयर भी कितना है 5,000। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड को हम लोग बोलते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स इक्वल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब वही हुआ, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिमेन सेम। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या क्या और नाम होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो वेरियस नाम है, सब जानना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जरूरी नहीं कि दे आर गोइंग टू यूज द वर्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, दे मैं टेल यू कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में करना है या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में करना है। तो वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड। किसके ऊपर करते हैं, कॉस्ट वैल्यू के ऊपर। दे मैं ऑल्सो टेल यू कि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन कॉस्ट वैल्यू, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। थोड़ा सा और भी ज्ञान बढ़ाएंगे कि इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोल रहे हैं, है ना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का क्या चक्कर है, ठीक है। नाउ सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ग्राफिकली आप लोग अगर डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है सपोज, ठीक है, डेप्रिसिएशन अमाउंट है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, ऊपर और है 6,000, ठीक है, 7,000, ठीक है, और ये सब ईयर्स है 1 2 3 4, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है। अगर डेप्रिसिएशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है 5,000, थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है वही 5,000। तो ग्राफिकली डेप्रिसिएशन फोर्थ ईयर में क्या होगा, वही 5,000 होगा। तो ग्राफिकली डेप्रिसिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। दिस डेप्रिसिएशन का जो लाइन है इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। नेक्स्ट, इनका भी, ये जो डिमिनिशिंग वाला है इनका भी, ठीक है, और भी कई नाम है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज reducing balance method, reducing balance method. So it is also known as reducing balance method or written down value method. तो इनका भी कई सारा नाम है, ठीक है। क्या क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग मतलब रिड्यूसिंग,
Diminishing balance method, reducing balance method. It is also known as written down value method. क्यों written down value? मतलब book value. हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? बुक वैल्यू के ऊपर. फर्स्ट ईयर बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वैल्यू, तो 50,000 के ऊपर. नेक्स्ट ईयर किसके ऊपर प्रोवाइड किए? 45,000 का ऊपर. थर्ड ईयर किसके ऊपर किए? 40,500. ये बुक वैल्यू इज एक्चुअली रिटन डाउन वैल्यू. तो ये सब क्या है? रिटन डाउन वैल्यू है, WDV. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? रिटन डाउन वैल्यू मेथड. प्रॉब्लम में जाने के पहले एक फाइनल तड़का हम लोग ऐड करेंगे, और ये वाला केवल स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एप्लीकेबल है. ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड. कभी कभी स्ट्रेट लाइन मेथड में दे मे नॉट गिव यू द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? परसेंटेज. परसेंटेज मेंशन कर देता है ना, 10%, ठीक है, 20%, 20%. ये मेंशन्ड नहीं है प्रॉब्लम में. तो फिर एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हम लोग कैसे निकालेंगे? नो टेंशन. एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स. टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन ईयर्स. तुम लोग का एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट मेंशन कर देगा इन दैट केस, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है. सपोज टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 लाख. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? 1 लाख. एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट कितना है? 5 इयर्स. मतलब ये कितना साल चलेगा ये एसेट? 5 इयर्स. तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन इयर्स, 5 इयर्स. तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा? ₹20,000. फर्स्ट ईयर 20,000, सेकेंड ईयर 20,000, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सब 20,000. क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी इक्वल. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. टोटल कॉस्ट 1 लाख, 5 साल तक एसेट चलेगा, डेप्रिसिएशन इक्वल होगा एवरी ईयर. तो हम लोग 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर्स 5 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द एनुअल डेप्रिसिएशन. नाउ इसमें और एक एंगल जोड़ सकता है, दैट इज व्हाट? स्क्रैप वैल्यू. ठीक है, इफ स्क्रैप वैल्यू इज गिवन, ठीक है, इफ स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि ये स्क्रैप वैल्यू है क्या. स्क्रैप वैल्यू मतलब रद्दी का भाव. इवन इफ द एसेट लूजेस इट्स प्रोडक्टिव वैल्यू, मतलब एसेट बेकार हो गया, 5 साल तक सर्विस दिया, ठीक है, उसका सर्विस लाइफ कितना था? 5 इयर्स. आफ्टर 5 इयर्स वो एसेट बेकार हो गया, फिर भी मार्केट में उसका रद्दी का भाव हमको मिल सकता है. उस रद्दी का भाव को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू. लोहा लक्कड़ का भाव, एसेट मशीन बेकार हो गया है, ठीक है, फालतू हो गया है, फिर भी उसका रद्दी का भाव हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रैप वैल्यू. द स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीसेल वैल्यू, resale value, and it is also called as break up value. बड़ा बड़ा मशीन, बड़ा बड़ा एसेट को रद्दी में जब सेल करते हैं ना, बिग रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ के बेचते हैं. जैसे शिप, बिग शिप, ठीक है, इट लूजेस इट्स सी वर्दीनेस, मतलब अब वो जहाज पानी में चलने लायक नहीं है, बेकार. फिर भी हम लोग क्या करेंगे? उसमें टन्स एंड टन्स ऑफ स्टील रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? जहाज को ब्रेक करते हैं और उसका जो लोहा लक्कड़ जो भी मिल रहा है, स्टील वगैरह जो भी मिल रहा है, सोल्ड एज स्क्रैप, ब्रेकअप वैल्यू. तो स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रीसेल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू. फॉर्मूला में एक स्लाइड चेंज होगा. व्हाट इज दैट स्लाइड चेंज? टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट
जैसे यहां पर 1 लाख था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट से हम लोग स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे फॉर्मूला में। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट से हम लोग स्क्रैप वैल्यू क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिशिएबल वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिशिएबल वैल्यू। सो डेप्रिशिएबल वैल्यू 1 लाख का एसेट है, एंड में उसका रद्दी का भाव 10,000 बचेगा, तो डेप्रिशिएशन हम लोग बुक्स में कितना प्रोवाइड करेंगे, 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस कितना, स्क्रैप वैल्यू 10,000, होल थिंग डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट इन इयर्स, 5 इयर्स सपोज उसका एस्टिमेटेड लाइफ है, तो इट्स गोइंग टू बी कितना, 90,000 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव यू द एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, वो तुम लोग निकाल लेना, 90,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 16,000 आई थिंक। ठीक है, क्लियर है, सो इट कम्स टू 16,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो this is how you're going to find out the annual depreciation under straight line method अगर rate of depreciation is not given। चैप्टर का नाम तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन बनाते क्या है, मेन अकाउंट क्या बनाते हम लोग, एसेट अकाउंट, और एसेट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद इट्स टोटल कॉस्ट प्राइस विच इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। सो एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो हिस्टोरिकल या टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सो टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक तो ओरिजिनल परचेस कॉस्ट आएगा, हम लोग कितना में परचेस किए, सपोज एक एसेट खरीदे हैं हम लोग, सपोज 80,000, तो ओरिजिनल परचेस कॉस्ट कितना है, 80,000, ये मेरा ओरिजिनल परचेस कॉस्ट है। साथ में क्या ऐड करेंगे, परचेज रिलेटेड कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम परचेज प्राइस देयर आर सम एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड, एक कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग इनकर करते हैं टू एक्वायर दैट एसेट। सपोज ये एसेट हम लोग डीलर के थ्रू से खरीदे, ब्रोकर के थ्रू से खरीदे, तो उसका कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा, वो भी तुम्हारा टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगा। ठीक है, सो परचेज रिलेटेड कॉस्ट में सपोज डीलर्स का कमीशन कितना है, 10,000। नेक्स्ट कैरेज कॉस्ट भी ऐड होगा, ठीक है, कैरेज कॉस्ट भी ऐड होगा। ठीक है, परचेज रिलेटेड कॉस्ट है, तो कैरेज कॉस्ट हम लोग ऐड किए, सपोज कैरेज हुआ 2,000, तो ये मेरा कैरेज कॉस्ट है 2,000, वो भी ऐड होगा। एंड फाइनली इंपॉर्टेंट सेटअप कॉस्ट। आप लोग एसी खरीदे होगे, क्या एसी लाए शोरूम से, स्विच दबाए चलने लगा, बिल्कुल नहीं भाई, उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो सेटअप कॉस्ट बेसिकली आर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हम लोग एसेट में ऐड करेंगे। सपोज इंस्टॉलेशन कॉस्ट सेटअप कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है मेरा सपोज 5,000, तो टोटल एसेट को बुक्स में कितना डेबिट करेंगे, 80,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000, इट कम्स टू कितना, 97,000। ठीक है, सो बुक्स में एसेट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 97,000, दैट इज टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट विच इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब हम लोग मूव करेंगे प्रॉब्लम में। फाइनली एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, जस्ट क्योंकि हमको इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस चैप्टर हमको समझना है, तो दिस प्रॉब्लम विल डील विथ ओनली बेसिक्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे ही। व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक एसेट खरीदे हम लोग, कौन से डेट में खरीदे हैं, डेट ऑफ परचेज एज यू कैन सी इज 1.4.22, तो इस डेट में 1st of April 2022 वी हैव बॉट एन एसेट, परचेज्ड एन एसेट। कितना में, उसका परचेज कॉस्ट कितना है, 90,000, दिस इज द ओरिजिनल परचेज कॉस्ट। साथ में कुछ इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 10,000, तो उसको भी हम लोग ऐड करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है तुम्हारा, 1 लाख। हम लोग अभी अभी समझे हैं कॉस्ट ऑफ द एसेट में क्या आएगा,
ओरिजिनल परचेज प्राइस, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड सेटअप कॉस्ट. तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज द सेटअप कॉस्ट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. कॉस्ट ऑफ द एसेट इज कितना? ₹1 लाख. जर्नल एंट्री क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट. हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे. सपोज ये मशीन है, ठीक है, तो हम लोग एसेट की जगह क्या अकाउंट डेबिट करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये जर्नल एंट्री है. कितना? 1 लाख. 1 लाख. मशीन मेरा क्या है? एसेट है. एसेट बढ़ता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट. तो मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे. बैंक मेरा क्या है? वो भी मेरा एसेट है. और एसेट अगर घटता है, मशीन परचेस करेंगे तो मेरा बैंक बैलेंस घटेगा, तो बैंक अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक. कौन सा डेट में? 1.4.22. वी आर प्रिपेयरिंग मशीन अकाउंट. मशीन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट. तो मशीन अकाउंट का डेबिट साइड में जाएंगे. व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज? द डेट ऑफ परचेज इज 1.4.22. मशीन डेबिट होगा. उसका काउंटर पार्ट क्या है? बैंक. तो मशीन अकाउंट इज डेबिटेड, उसका काउंटर पार्ट क्या है? बैंक. पर्टिकुलर कॉलम में एसेट का, मशीन का काउंटर पार्ट बैंक, वो हम लोग लिखते हैं. मशीन अकाउंट इज डेबिटेड बाय हाउ मच? 1 लाख. तो मशीन अकाउंट को डेबिट हम लोग करेंगे कितना? 1 लाख से. नेक्स्ट, ये इस डेट में हम लोग एसेट खरीदे हैं. डेप्रिशिएट कब करेंगे? ईयर एंडिंग एज पर इंडियन फाइनेंशियल ईयर इज 31st of March. तो हम लोग ये एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे 31st मार्च को. व्हाट इज द डेट? इफ द ईयर बिगिंस ऑन 1st of April 2022. ईयर बिगिन कब हो रहा है? 1st April 2022. तो मेरा ईयर एंडिंग कब होगा? 31/3/2023. 1st April 2022. तो ईयर एंडिंग कब होगा? 31st March 2023. इस डेट में क्या करेंगे? 2 चीज करेंगे. एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे और लेजर्स है, all ledgers are closed at the end of the accounting period. तो लेजर को हम लोग बैलेंस करके क्लोज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जाएंगे. तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन. जर्नल एंट्री क्या है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन मेरा क्या है? लॉस. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. और एसेट का वैल्यू घट रहा है. एसेट का क्या बैलेंस होता है? डेबिट. घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट. एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट. तो एसेट अकाउंट, मशीन अकाउंट, तो मशीन अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. हाउ मच इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर एनम. ठीक है, तो 20%. स्ट्रेट लाइन मेथड है. मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन किसके ऊपर करते हैं? कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट. टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना? 1 लाख. तो डेप्रिसिएशन 20% ऑफ दैट, इट कम्स टू 20,000. सो जनरली डेप्रिसिएशन लॉस है, डेबिट. और मशीन एसेट का वैल्यू घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट. मशीनरी अकाउंट इज क्रेडिटेड. मशीन अकाउंट बना रहे क्रेडिटेड, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे. मशीन का काउंटर पार्ट क्या है? डेप्रिसिएशन. कब डेप्रिशिएट कर रहे हैं? हम लोग डेप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन 31/3/23, साल के एंड. तो 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन. कितना का डेप्रिसिएशन है? 20,000. ईयर एंडिंग डेट है. डेप्रिशिएट करेंगे और लेजर अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस कितना आ रहा है? 1 लाख है, 20,000 डेप्रिसिएशन, तो बैलेंस कितना आ रहा है? CD इट कम्स टू कितना? 80,000. फर्स्ट ईयर वी हैव कंप्लीटेड. 1 लाख इज द टोटल. नाउ दिस ईयर कंप्लीटेड, विल मूव इनटू द नेक्स्ट ईयर. ईयर एंडिंग 31st March 2023. 31st March 2023. नेक्स्ट ईयर कब बिगिन होगा? द वेरी नेक्स्ट डे. अगर 31/3/23 है तो नेक्स्ट ईयर कब बिगिन होगा? वेरी नेक्स्ट डे, दैट इज 1st April 2023.
क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो डेबिट साइड में जाओ 1.4.23, बाय बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी। सो 2 बैलेंस बीडी इट कम्स टू कितना 20,000। एसेट कब सेल हुआ है 30.9.25, अभी देरी है। हमारा ईयर कब चालू हुआ 1.4.23, मेरा ईयर कब खत्म होगा 31/3/24। इस साल कुछ हुआ है, कोई एक्टिविटी फर्दर परचेस नहीं, तो साल के एंड में जाओ और ये एसेट को फिर से हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे। जर्नल एंट्री रिमेन्स द सेम, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट इवन द अमाउंट इज ऑल्सो सेम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। डेप्रिसिएशन 20% every year is to be provided on total cost of the asset, total cost of the asset 1 लाख। तो इस साल भी हम लोग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो टोटल कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट 1 लाख का 20% इट कम्स टू कितना 20,000। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन क्रेडिट हो रहा है, गो टू द क्रेडिट साइड 31/3/24 बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन मेरा कितना है 20,000। ईयर एंडिंग है, बैलेंस करो बाय बैलेंस सीडी एंड इट कम्स टू कितना 60,000, टोटल 80,000। यहां पर भी कितना होगा 80,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर becomes the opening balance of next year. What is the date 1.4.24, so 2 balance BD and it comes to कितना 60,000। हमारा करंट ईयर कब चालू हो रहा है 1/4/24, खत्म कब होगा 31/3/25। सेल कब हुआ 30.9.25 इस डेट के बाद। तो इस साल भी कुछ नहीं हुआ है, तो साल के एंड में जाके एसेट को हम लोग क्या करेंगे डेप्रिशिएट करेंगे, एंड जनरली स्टिल रिमेन्स द सेम, अमाउंट स्टिल रिमेन्स द सेम। बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, बाय डेप्रिसिएशन 20% ऑफ वही ओरिजिनल कॉस्ट होगा, एंड ओरिजिनल कॉस्ट स्टिल रिमेन्स 8 कितना तुम्हारा 1 लाख, सो इट कम्स टू कितना 20,000। स्ट्रेट लाइन है, अगर फुल ईयर का यूसेज है डेप्रिसिएशन अमाउंट इज गोइंग टू बी इक्वल। यहां पर कितना डेप्रिसिएशन है 20,000, यहां पर 20,000, यहां पर भी 20,000, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू के ऊपर हो रहा है। बैलेंस करेंगे, बाय डेट इज गोइंग टू बी 31/3/25 बाय बैलेंस CD एंड इट कम्स टू कितना 40,000। 60,000 is the total. Next year, अगर ईयर एंडिंग 31/3/25 है, तो मेरा ईयर बिगनिंग कब होगा 1.4.25 टू बैलेंस BD एंड इट कम्स टू कितना 40,000। अब इस ईयर में समथिंग डिफरेंट हैज हैपेंड। मेरा ये ईयर कब चालू हो रहा है 1/4/25, ईयर एंडिंग कब होगा 31/3/26, लेकिन बीच में ये एसेट को इस डेट में हम लोग सेल कर रहे हैं। कितना में सेल कर रहे हैं 25,000। हाउ टू हैंडल द सेल नाउ, करंट ईयर में हम लोग ये एसेट यूज किए हैं, तब से यूज किए हैं 1.4.25 से लेके 30.9.25। द यूसेज फुल ईयर का नहीं है, मेरा यूसेज 1 अप्रैल से लेके एंड ऑफ सितंबर। 1 अप्रैल तो अप्रैल लेना है, अप्रैल से सितंबर तक मतलब एंड ऑफ सितंबर, सितंबर भी लेना है। तो अप्रैल टू सितंबर इफ यू काउंट द मंथ्स करेक्टली इट विल कम्स टू कितना 6 मंथ। तो इस साल डेप्रिसिएशन फुल ईयर का नहीं होगा, कितना 6 मंथ्स का केवल डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट 20%। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होगा 1 लाख, सो इनटू कितना 1 लाख। व्हाट इज यूसेज कितना है 6 महीना,
तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, कितना होगा? 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? into 6/12। तो दिस इज द डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स एंड इट कम्स टू कितना तुम्हारा? 10,000। फुल ईयर यूसेज नहीं हुआ है, हाफ ईयर, तो डेप्रिसिएशन भी प्रोपोर्शनेटली कितना आ रहा है? 10,000। जर्नल एंट्री स्टिल रिमेन्स द सेम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मशीन अकाउंट क्रेडिट। तो मशीन क्रेडिट हो रहा है, we'll go to the credit side. The date is 30.9.25 by depreciation. चलो यहीं पर ही दिखा रहे हैं कितना है? 20% ऑफ। एग्जाम में दिखा सकते हो 20% ऑफ 1 लाख स्ट्रेट लाइन, कितना मंथ्स? 6 मंथ्स। डेप्रिसिएशन इज कितना? 10,000। नाउ एसेट का साल के बिगनिंग में वैल्यू कितना था? 40,000। उसको डेप्रिसिएशन कितना किए हम लोग? 6 महीना का 10,000। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। एसेट जिस दिन सेल किए उसका बुक वैल्यू कितना है? 30,000। साल के बिगनिंग में वैल्यू कितना है? 40,000। वी हैव डेप्रिशिएट फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो जिस दिन सेल किए उसका बुक वैल्यू कितना है? 30,000। How much you have sold it for? We have sold it for कितना? 25,000। तो जिस दिन सेल किए उसका बुक वैल्यू 30,000 है, लेकिन एक्चुअली सेल कितना किए हैं हम लोग? 25,000 में सेल किए। 30,000 का एसेट हम लोग सेल कितना में कर रहे हैं? 25,000। तो 5,000 का लॉस हुआ, ठीक है। सो दिस इज लॉस। जर्नल एंट्री क्या होगा सेल का? डेप्रिसिएशन तो हम लोग कर चुके हैं। जर्नल एंट्री होगा We have sold it for 25,000। तो हमको कैश कितना मिला? 25,000। कैश या बैंक 25,000 है, आप लोग बैंक भी कर सकते हो। बैंक इज एन एसेट। सेल किए पैसा हमको मिला, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट डेट बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जर्नल एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 25,000। लॉस मेरा कितना है? 5,000। तो लॉसेस आर डेबिटेड। हम लोग क्या अकाउंट डेबिट कर सकते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं 5,000। या ये लॉस साल के एंड में कहां पर ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 5,000। 5,000 डेबिट लॉस है। और एसेट का बुक वैल्यू सेल डेट में कितना था? 30,000। एसेट बुक्स में उसका वैल्यू कितना दिख रहा था? 30,000। इसको हमको नलीफाई करना है, सेल कर दिया, हटाना है बुक से। डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करके बुक से वो एसेट को हटाएंगे, सेल हुआ। सो टू मशीनरी अकाउंट कितना? 30,000। पोस्टिंग कहां पर होगा? मशीन अकाउंट में। मशीन अकाउंट क्रेडिट कितना होगा? 30,000। मशीन अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 30,000। उसका काउंटर पार्ट एक नहीं है, 2 है, बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मशीन क्रेडिटेड बाय 30,000। विल गो टू द क्रेडिट साइड। मशीन क्रेडिटेड अगेंस्ट बैंक, काउंटर पार्ट बैंक कितना है? 25,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो कितना होगा? 5,000। ठीक है। सो वी हैव पोस्टेड दिस जर्नल एंट्री ओवर हियर। एसेट कितना सेल कर दिए, तो एसेट अकाउंट विल शो 0 बैलेंस। चेकआउट करते हैं हम लोग। 40,000। यहां पर कितना आ रहा है? 25, 5, 30,000, 10,000। तो बुक वैल्यू कुछ बचा? 0। कोई बैलेंस एसेट शो नहीं करेगा। ये एकदम सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। वी विल मूव इनटू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन सब्सिक्वेंट वीडियो एंड क्लासेस। ठीक है, जहां पर मल्टीपल एसेट्स हम लोग मल्टीपल डेट्स में खरीद रहे हैं। एग्जाम में वैसे ही आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड।